हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है राजस्थान एलडीसी 2026 100%। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान एलडीसी क्या है। तो इसका पूरा नाम है एलडीसी का लोअर डिविजनल क्लर्क, हिंदी में कनिष्ठ सहायक संयुक्त। इसके बाद हम इनकी पोस्ट की बात करें तो एक तो शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान के अधीनस्थ विभाग, इसमें कनिष्ठ सहायक, और इन दोनों में लिपिक ग्रेड सेकंड की नौकरी लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये पोस्ट आपकी टॉप रैंकिंग के आधार पर मिलेगी। जितनी आपकी रैंक अच्छी आएगी, जिसकी रैंक सबसे अच्छी आएगी उसको शासन सचिवालय अलॉट होगा। जिसकी रैंकिंग उससे नीचे होगी उसको राजस्थान लोक सेवा आयोग, और जिसकी रैंक उससे नीचे होगी तो उसको राजस्थान के अधीनस्थ विभाग। इस विभाग के अंदर कम से कम 100 विभाग है, जैसे खनिज विभाग, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, इन सब में आपको पोस्ट मिलती है। ये आपके टॉप रैंकिंग का था। इसके बाद इसकी हम बात करें कि इसमें रेपुटेशन क्या है, तो उसमें इसकी रेपुटेशन की बात करते हैं तो इसकी सैलरी है पे लेवल 5 पे 25,800 रुपये। बट लेकिन प्रोबेशन पीरियड में फिक्स वेतन मिलेगा आपको। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब तक प्रोबेशन पीरियड चलेगा उसमें आपको फिक्स ही वेतन मिलेगा। उसके बाद में इसकी पोस्टिंग आपको एक्स वाई एंड जेड सिटी में आपको इसकी पोस्टिंग मिलती है। एक्स सिटी की बात करें तो हम जयपुर हो सकता है, अजमेर है, जोधपुर है, ये एक्स में आते हैं। वाई इसी प्रकार बीकानेर, उदयपुर, ये सब वाई जेड में आते हैं। इसके बाद में हमें गवर्नमेंट की ओर से जब हम इसमें जॉब लगती है तो अदर कौन सी सुविधाएं मिलेगी, तो इसमें अदर आरजीएचएस की मिलेगी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ इत्यादि हमें लाभ मिलेगा इसमें। इसके बाद हम बात करें तो एवरी ईयर, इसके बाद एवरी ईयर एग्ज़ाम एंड वैकेंसी अराउंड 3 से 4 हज़ार। 2026 में इसकी वैकेंसी 3 से 4 हज़ार के बीच में आपको पक्का देखने को मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 2024 में इसकी वैकेंसी थी 4197। अब लेकिन एक आपको नोटिस करनी बात की आने वाले समय में पद कम होंगे, क्योंकि 4th ग्रेड वालों का प्रमोशन होगा एलडीसी में। आपको आने वाले समय में एलडीसी की वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसका कारण सीधा सीधा दिख रहा है, 53,749 पद राजस्थान 4th ग्रेड के। जो इनमें टॉप रैंकर होंगे उनको एलडीसी में प्रमोशन मिलेगा। तो इसकी जाहिर सी बात है इनके आने वाले समय में या तो पोस्ट बहुत कम देखने को मिलेगी या फिर मिलेगी भी नहीं। तो ये 2026 एक सुनहरा वर्ष है, इसमें अपना एक सिलेक्शन पक्का कीजिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है इसका। तो सबसे पहले एग्ज़ाम प्रोसेस में इसका नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले। उसके बाद में इसके पेपर 1 और पेपर 2, जिसे हम फेज़ 1 बोलेंगे। उसके बाद में इसमें होगा टाइपिंग टेस्ट, फेज़ 2 होगा, और उसके बाद में रिज़ल्ट आएगा इसका। उसके बाद में डीवी होगा और फाइनल रिज़ल्ट आएगा। फाइनल रिज़ल्ट आते ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस है, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म फिलिंग कब होगी। तो वो फॉर्म फिलिंग होगी जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात करें इसका फेज़ 1 है, जिसमें पेपर 1 और 2 होगा, वो 5 जुलाई एंड 6 जुलाई 2026 को इसकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है नोटिफिकेशन में। इसके बाद में दूसरा होता है फेज़ 2, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद में बात करें, ये जब फेज़ 1 और फेज़ 2 हो जाएंगे तो 2 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप सही ढंग से 6 से 7 महीने इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं, सफिशिएंट है फॉर एलडीसी 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए। आपको 6 से 7 महीने अपने 24 घंटों के में से अपनी ईमानदारी से 8 आवर यदि आप अपनी स्टडी को दोगे तो आपका 2026 में एलडीसी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो जो ये 8 आवर बता रहा हूँ, इन्हें आप स्टॉप वॉच के जरिए देना कंप्लीट अपनी ईमानदारी से। ठीक है, इसके बाद देगा कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इसका है एजुकेशन, आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए आप। इसके अलावा आपके पास RSCIT कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपने 2024 की सीटी हुई थी उसको पास किया तो आप इसका एग्ज़ाम डेफिनेटली दे सकते हैं, इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम एज की बात करें तो मिनिमम एज इसमें 18 साल होनी चाहिए। 1/1/2026 तक आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम एज है 40 ईयर।
इसके बाद हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन, एज पर गवर्नमेंट रूल, आपको गवर्नमेंट रूल के आधार पर इसमें कुछ एज में रिलैक्सेशन में कुछ छूट मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन, यदि नोटिफिकेशन में मेंशन होता है तो आपको जाति प्रमाण बनवा लेना चाहिए। यदि OBC, EWS, SC ST इन सब के जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि टायर 1 या फेज़ 1 बोल दो, जो हम पहले बोल रहे थे फेज़ 1 और फेज़ 2 कैसे होता है, क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें पेपर 1 और इसमें पेपर 2 होता है, दिख रहा होगा, विजिबल होगा। पेपर 1 और 2 होता है। पेपर 1 में क्या होगा, सामान्य ज्ञान आएगा, दैनिक विज्ञान आएगा, गणित आएगी। प्रश्नों की संख्या इसमें 50% सामान्य ज्ञान के, 50% विज्ञान के और 50% आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये 150% आएंगे और सॉन्ग का पेपर होगा। इसमें आपको टाइम 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर 1 के लिए। इसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हिंदी और अंग्रेजी आएगी, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। ये भी आपके 100 मार्क्स के होंगे। कुल मिलाकर आपको इसी में 3 घंटे मिलेंगे, मतलब दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे और इसके 3 घंटे मिलेंगे, इसके अलग से 3 घंटे मिलेंगे इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.66 मार्क्स मिलेगा। पेपर 1 व पेपर 2 में अलग अलग 40% लाना अनिवार्य होगा, यानी आपको पेपर 1 में भी 40% लाना अनिवार्य है और पेपर 2 है उसमें भी 40% लाना अनिवार्य है, तभी आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फेज़ 2, जैसे हम फेज़ 2 की बात करते हैं तो फेज़ 2 में मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर टाइपिंग इन हिंदी, जिसमें आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी गति परीक्षण 10 मिनट का होगा, 25 नंबर का होगा हिंदी में। उसके बाद में आपकी इफिशियंसी टेस्ट होगा, दक्षता परीक्षण 10 मिनट का, 25 मार्क्स के लिए होगा ये। कुल मिलाकर हिंदी का 50 मार्क्स का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी 50 मार्क्स का, इसका भी 50 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट होगा, जो आपके फाइनल मार्क्स में आपके इंक्लूड होंगे, जुड़ेंगे। इसमें गति परीक्षण होगा 10 मिनट का, 25 मार्क्स, दक्षता परीक्षण 10 मिनट का, 25 मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 2 में, जो ये टाइपिंग टेस्ट वाला है, इसमें 36% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद फेज़ 1 व फेज़ 2 में प्राप्त अंकों एवं नियमों के आधार पर मेरिट तैयार होगी। जैसे आपने फेज़ 1 क्वालिफाई, आपके स्कोर बना, फेज़ 2 में जो आपका स्कोर बना, प्राप्त अंक हुए जो आपको, उनको मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि 5 क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कि एलडीसी की तैयारी करें तो इसके लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो इससे सेफ स्कोर को जानने के लिए पहले हम पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं कि पिछले साल हमारे एलडीसी की कट ऑफ क्या रही, उतना हमें टारगेट चलना होगा। तो सबसे पहले हम जनरल की मेल की कट ऑफ देखते हैं, 246.5306 मार्क्स इसकी कट ऑफ रही थी 2024 की। इसके बाद में फीमेल में बात करें तो 238.49 मतलब 238.4912। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो EWS की मेल और फीमेल की, मेल की तो रही थी 242.0289 और फीमेल की रही थी 232.2485 की कट ऑफ। OBC की 243 पॉइंट समथिंग और OBC की 243 पॉइंट समथिंग ये रही थी OBC की। ठीक उसी प्रकार SC की कट ऑफ रही थी मेल में 222 पॉइंट समथिंग, फीमेल में इसकी कट ऑफ रही थी 205.4888। ST की कट ऑफ की बात करें तो 214 पॉइंट समथिंग और फीमेल की बात करें तो 211 पॉइंट समथिंग रही थी। ये है पिछले साल की कट ऑफ। हमारा टारगेट इसी के आसपास या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब हम कम से कम ये स्कोर कर पाएंगे 246, 240, 243। लेकिन मैं इसकी भी चर्चा करूँगा कि आपका मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कट ऑफ 300 मार्क्स में से है। जो ये मैंने कट ऑफ बताई थी 246, 242, 222, वो 300 मार्क्स में से हैं, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 200 नंबर का और 100 नंबर की टाइपिंग टेस्ट होती है। इन सब को मिलाकर 300 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। तो इससे हमारा आइडिया लगता है कि तो हमारा सेफ स्कोर या हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए 250 प्लस का। इसके बाद अधीनस्थ कार्यालयों की कट ऑफ सेफ स्कोर, यदि किसी को अधीनस्थ कार्यालय में जाना है, भाई शासन सचिवालय में नहीं जाना, तो उसके लिए भी कट ऑफ 240 प्लस होनी चाहिए आपका टारगेट।
तभी ही आप शासन सचिवालय अधीनस्थ कार्यालय में जॉब लग पाओगे। ये टारगेट आपका मॉक टेस्ट में होना चाहिए। जो मैंने ये टारगेट बताया 240 या फिर 250, ये टारगेट आपका मॉक टेस्ट में आना चाहिए स्कोर। ये मैं मानता हूँ कि एक बार में स्कोर नहीं आएगा कि आप पहले मॉक टेस्ट दें, लेकिन जब एग्ज़ाम हो उससे 1-2 महीने पहले पहले आपका ये टारगेट स्कोर आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करें। कोई बोल देगा मुझे एलडीसी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए क्या करें। आपको फिक्स जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो फिक्स करनी है। फिक्स का अर्थ है कोई बुक लेनी है, ये नहीं कि 10 दिन ये वाली किताब पढ़ ली, एक्स को किताब, दूसरे दिन वाई किताब पढ़ ली, ऐसा नहीं। आपको फिक्स किताबें यूज़ करनी है। इंग्लिश की अलग एक फ़िक्स यूज़ करनी है, मैं रिकमेंडेड कर दूंगा जो अच्छी होगी उनको। इसके बाद में फ़िक्स किताब यूज़ करनी है, मैथ की, इंग्लिश की, जीके की, साइंस की, सब की। टीचर्स आपको फिक्स टीचर्स से पढ़ना है। ये नहीं कि एक टॉपिक इससे कर लिया, दूसरा टॉपिक किसी से कर लिया। आपको एक फ़िक्स टीचर पढ़ना है, उन्हीं से ही पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। एलडीसी की मैं आपको एलडीसी की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। किसी 1 या 2 मेंटोर्स को ही फॉलो करना है, जो सिलेक्टेड हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, उन्हीं को ही फॉलो करना है। उसके बाद में टूल्स, हमें कौन से टूल्स का आता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हमें क्या फॉलो करना है जिससे हमें थोड़ी सी एलडीसी की प्रिपरेशन में हमारी हेल्प हो। उसके बाद में मैं आपका आता हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैथ की, कि मैथ को कैसे पढ़े। मैथ में जैसे मैथ के 2 भाग है, एक तो अर्थमेटिक है, एक एडवांस है। अर्थमेटिक में हमारे आता है एक तो परसेंटेज, अनुपात, प्रॉफिट लॉस, SI CI वो सब ATC। इसी प्रकार एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, सर्वांग क्षमता, समीकरण, गुणनखंड, वर्गमूल, ये सब आते हैं, तो इनकी चर्चा करेंगे। ये स्टेप 1, जैसे मैं ये एग्जाम्पल के तौर में आपको परसेंटेज का टॉपिक बता रहा हूँ, सभी टॉपिक इसी प्रकार आपको पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले वीडियोस देखना है आपको। जैसे परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज को टॉपिक को उठाया, उसके वीडियो देखे, वीडियोस कंप्लीट हो गए। वीडियोस एग्जांपल यदि आपने पेड बेस ले रखा है तो आप वहाँ से वीडियो कंप्लीट करिए, या फिर आप यूट्यूब से वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने का मतलब है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एज पर द लेंथ ऑफ चैप्टर। किसी में 3-4 दिन लग सकते हैं तो किसी में 10 दिन लगेंगे। ये उस वीडियो की संख्या पर डिपेंड करेगा कि चैप्टर कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आपको टारगेट लेके चलना है। उसके बाद आपका वीडियो देख लिया, ये काम हो गया। उसके बाद में आपको वीडियो देख के तुरंत उसके नोट्स बनाने हैं। आपने नोट्स बना लिए। नोट्स को किस प्रकार बनाना है, नोट्स को अपनी भाषा में इम्पोर्टेंट ट्रिक लिखनी है। नोट करें, इम्पोर्टेंट ट्रिक है उसको नोट करना है। रिवीजन फ्रेंडली हो। आपको नोट्स इस प्रकार बनाने हैं कि आपका रिवीजन इजीली हो, आपको समझ में आए रिवीजन करें तो। और ये है कि कैलकुलेशन की ट्रिक लिखे, जो आपको लगती है कि गुना, मल्टीपल, डिवाइड या टेबल की ट्रिक हो तो उसको आप ज़रूर लिखें। वो आपको एग्ज़ाम में सहायता प्रदान करती है। छोटी छोटी ट्रिकें आपको एग्ज़ाम में मदद करेगी। यदि एक ट्रिक आपकी 10 सेकंड बचाती है तो वो आपके लिए उस एग्ज़ाम में बहुत मायने रखती है। तो आप ट्रिक ज़रूर सीखें, जो जो इम्पोर्टेंट ट्रिक हो उसका। उसके बाद में बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरा स्टेप होना चाहिए आपसे बुक, यदि आपने नोट्स बना लिए, वीडियो देख लिया, उसके बाद में आपका अगला टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करें। वो भी एक कोई बुक ले लें जिसमें PYQ क्वेश्चन हो, उनको सॉल्व करें। उसके बाद में आपने वीडियो देख लिए, नोट्स बना लिए, बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आपका अंतिम स्टेप बढ़ता है सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है आपको चैप्टर वाइज। रिपीट सेम मेथड फॉर ऑल चैप्टर्स। 4 स्टेप आपको मैथ के लिए सेम ही स्टेप फॉलो करना है, 4 स्टेप सभी चैप्टर्स के लिए मैथ के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो रिवीजन, जैसे एक चैप्टर है, एक चैप्टर मैथ का वीकली रिवीजन होना चाहिए। एक वीक में एक चैप्टर का रिवीजन होना ज़रूरी है। नोट्स वीकली रिवाइज, जो भी आप नोट्स बनाते हैं उनको वीकली रिवाइज करो। बस 40 से 50% कवर हो जाता है तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने चालू कर देने करते हैं। तो इंग्लिश में पिलर से 3 पिलर होते हैं इंग्लिश में। एक तो है ग्रामर, एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक है वोकैब। ठीक है। इसके बाद है मस्ट चैप्टर इन सीक्वेंस। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको एक सीक्वेंस में पढ़ना है। ये नहीं कि पहले आपने टेंस पढ़ लिया उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा नहीं। यदि आपने पहले टेंस पढ़ा है तो फिर उस टेंस से रिलेटेड सारे चैप्टर करना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आना है। मेरा मानना है मैथ को आपसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको मैथ के देने हैं, और मैं इंग्लिश के देने। और मैथ की बात बता देता हूँ, मैथ की भी यहाँ पे बता देता हूँ। मैथ को आपको कम से कम
2 से 3 घंटे मैथ को भी देना है, क्योंकि मैथ का भी अच्छा खासा वेटेज है और इसी प्रकार इंग्लिश का भी है। इनको 2 ढाई घंटे दोनों को देना है, मैथ और इंग्लिश को। इसमें ग्रामर की बात करें तो सीक्वेंस वाइज टॉपिक करना है। ग्रामर के सारे टॉपिक हैं उनको एक सीक्वेंस वाइज अरेंज के रूप में करना है। इसके लिए एक रोड मैप है, सेम ही रोड मैप है। स्टेप्स 1, आपको वीडियो देखना है सबसे पहले। जैसे आपने सपोज करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो देखा, जो आपके बेस्ट टीचर है, जो आपने पेड कोर्स ले रखा है, वहाँ से वीडियो देख लिया। उसके बाद में उस वीडियो से आपको नोट्स बनाने। आपने नोट्स इस प्रकार बनाने हैं कि वो लिमिटेड नोट्स हो, टू द पॉइंट हो, और ट्रिक 3-4 बार, उनको 3-4 बार पढ़ना है। ट्रिक यही है इंग्लिश की, उनको 3-4 बार पढ़ना है और नोट्स आपके टू द पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बुक। आपको बुक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स, क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स, आपको जो भी क्वेश्चन निकालने हैं वो बुक से निकालने हैं। उसके लिए मैं आपको बुक भी रिकमेंड करूँगा, जो अच्छी बुक है अभी। रिवाइज 4 से 5 टाइम आपको रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट, आपको जब बुक भी आपने पढ़ ली, इन सब के रूल भी आपने याद कर लिए, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाते हैं आपका काम इंग्लिश का ख़त्म हो जाता है। रिवीजन करना है 4 से 5, 80 से 85% आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। हम आगे बढ़ते हैं इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। बाद हम वोकैब की चर्चा करते हैं। तो वोकैब पढ़ने के लिए आपको शिवानी मैम से पढ़ना है। ये VIPM पर है, शिवानी मैम VIPM, वहाँ से आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको वोकैब में प्रीवियस ईयर वोकैब करनी है, या फिर मेरी ओर से रिकमेंड करूँ तो ब्लैक बुक पढ़ना है आपको। ब्लैक बुक से आपकी LDC की सारी वोकैब कवर हो जाएगी। इसमें क्या है, डेली 1 पेज वोकैब, बोथ साइड, मतलब 1 पेज दोनों तरफ से आपको पढ़ना है। और ये नहीं कि एक दिन में हमें ये पढ़ लिया, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, क्योंकि वोकैब हार्ड होती है पढ़ने में। तो आपको थोड़ा करके, ईडियम पढ़ लिया एक दिन, अल्टरनेट आपको चलाना है, एक दिन ईडियम, एक दिन एंटो, एक दिन साइनो, एक दिन वन वर्ड, इस प्रकार आपको पढ़ना है। वोकैब को बार बार रिपीट करो, जितना हो सके वोकैब को आपको बार बार रिपीट करना है, और कोई इलाज नहीं है। वोकैब को जितनी बार आप पढ़ोगे वो उतनी आपके दिमाग में बैठेगी। इसका तो ये कि बोलो तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे तो आप ट्रिक से रट लो, अपनी ट्रिक बना के, या फिर सीधे रट लो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सबसे पहले आपको वीडियो देखना है। वीडियो में आप इसमें शिवानी मैम के वीडियो देख सकते हैं। RC, क्लोज टेस्ट, फेर एग्जाम्पल के आपको शिवानी मैम के वीडियो मिल जाएंगे। इन सभी में वीडियो देख लिया, उसके बाद में इसके भी आपको नोट्स बनाते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जिससे आपको समझने में ईजी हो। नोट्स मेकिंग, इसमें ट्रिक्स हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, वो आपको नोट करना है कि पैरा एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करना हो। एलिमिनेट, आपको ये शिवानी मैम है, वो आपको रिजेक्शन से सिलेक्शन की सीरीज से बताएगी, तो आपको आसानी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो TCS पैटर्न नीतू मैम का हमें फॉलो करना है। TCS एक तो यूज़ करना है TCS, और उसके अलावा एक नीतू मैम की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो SSC के लिए है, लेकिन वो फेरा जंबल के लिए सही होगी, RC क्लोज टेस्ट के लिए सही होगी। या फिर आप एक ही शिवानी मैम की बुक आएगी, उसी को रिकमेंड करना, इसको रहने दो आप, वो आपके लिए हाई लेवल हो जाएगा, SSC काफ़ी। इसके बाद हम सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात करें। जब आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपके 80 से 85% क्वेश्चन करेक्ट होंगे, मुझे ऐसा लगता है। यदि आपने वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस कर ली और सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे तो ज़रूर इतने करेक्ट होंगे। इसकी रिवीजन की ट्रिक क्या है इंग्लिश की, इसमें आपको डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, बुक रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको नोट्स रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही है, उनको एक अलग से डायरी में नोट करना है और उन पे काम करना है। जब आप अगला मॉक टेस्ट दो तो उससे पहले उन सिली मिस्टेक को आप एक बार रिवाइज करें, जिससे आपको पता रहेगा कि ये मेरे पिछले में मॉक टेस्ट में गलती हुई थी, तो इस वाले मॉक टेस्ट में ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ राजस्थान जीके की। इसमें आपको एक तो वेरी लिमिटेड कंटेंट रखना है या सोर्स रखना है। रिवीजन, राजस्थान जीके का रिवीजन बार बार करना है। 1-2-3 वीडियो ऐसी देखनी है जिसमें पूरे, जैसे राजस्थान जीके में ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कल्चर का, एक ही वीडियो या 2 वीडियो पूरा निचोड़ हो, उस टाइप का आपको वीडियो देखना है। मैं आपके लिए
निचोड़ वाली वीडियो में 2 टीचर रिकमेंड करूँगा, एक तो माइंड मैप और एक राजस्थान स्टडी पॉइंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको निचोड़ वाली वीडियो देंगे। इसके बाद में रोड मैप की बात करूँ तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो देखना है हिस्टोरी का पूरा निचोड़, जिसमें आपको क्रोनोलॉजी समझ आएगी, प्रीवियस ईयर कवर्ड ऑलमोस्ट आपको, जिससे आपके जब आप हिस्टोरी का वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कम से कम उस वीडियो को 2 टाइम देखना है, कम से कम उस वीडियो को। उसके बाद में आपको मैं यही कहूँगा, राजस्थान जीके के लिए आपको नोट्स नहीं बनाना। राजस्थान जीके के लिए मैं एलडीसी के लिए स्पेशल रूप से 2 बुक रिकमेंड करूँगा राजस्थान जीके के लिए। तो एक तो है रोहित सर की ब्रह्मास्त्र, जो आपकी एलडीसी के लिए राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगी। यदि आप उन छोटे छोटे किताबों ब्रह्मास्त्र को पूरा पढ़ लेंगे तो आपकी राजस्थान जीके कवर हो जाएगी। बस उनकी किताबें पढ़ के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन निकालना है और कुछ नहीं करना। उन्हीं किताबों को बार बार आपको रिवाइज करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 3 नंबर पॉइंट, जिसमें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। हिस्टोरी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का या फिर कल्चर का, इनका आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने टॉपिक वाइज, जिससे आपको उस टॉपिक पे अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। रिवीजन, इसका रिवीजन आपको वीकली बेसिस पे करना है। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया लोक देवता, टॉपिक पढ़ लिया तो उस टॉपिक का हमें फिर पीवाईक्यू सेक्शनल टेस्ट लगाना है, जिसमें कि हमें यह पता चलेगा कि लोक देवता टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारे एलडीसी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार लोक देवता, हस्तकला, राजस्थान के किले या फिर राजस्थान का इतिहास, एकीकरण, 1857 की क्रांति, इस प्रकार सभी के आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपका टॉपिक कम्प्लीटली तैयार होगा और उसमें फिर आपका स्कोर यह ज़रूर बनेगा, 80 से 85% आपके क्वेश्चन राइट होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स भी आएगी, तो उसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना है। और यदि आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है जैसे वीकली करंट अफेयर्स की, तो आपको पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ना है। मंथली पीडीएफ मिल जाती है तो उसके थ्रू पढ़ना है आपको। ये नहीं कि आपको रोज़ाना करंट वीडियो देखना, नहीं देखना। यदि आपके पास टाइम होता है, आपको इंटरेस्ट आता है करंट पढ़ने में, तो आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आप उठकर करंट का एक वीडियो देख सकते हैं। मेरा मानना है वीकली पढ़िए और मंथली पढ़िए, आपका हो जाएगा काम। इसके बाद हिंदी की बात करूं तो हिंदी आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। हिंदी के लिए मेरा मानना है व्याकरण है वो आपको सेल्फ स्टडी से अच्छी होगी। उसके अलावा मैं इसके लिए 2 बुक रिकमेंड करूँगा। एक तो बुक सजेस्ट करूँगा 9th to 12th की आती है रचना प्रबोध, वो पढ़ना चाहिए। और यदि कोई कहे मुझे तो टीचर से ही पढ़ना है, तो मैं आपको टीचर रिकमेंड करूँगा पीसी सर। यूट्यूब पर जब आप सर्च करोगे हिंदी बाय पीसी सर, तो आपको ज़रूर मिलेंगे। ये आशु जी के ट्रिक्स पर पढ़ाते हैं ये सर, अच्छे टीचर है, हिंदी के लिए अच्छे टीचर है, आपको ट्रिक के द्वारा बताएंगे। और आपका तो यही था वीडियो में, मैंने आपको सब कुछ बताया। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।